फरवरी 2022 सिंह राशि। महीना भाग्य का, कर्म से लाभ का, उज्जवल चरित्र का निर्माण, बड़े विचार एवं लक्ष्य होता है। सिंह राशि बड़े भव्य विचारों की दृष्टि से अत्यंत अनुकूल राशि है, क्योंकि यह राजा लोगों की राशि मानी जाती है। सभी को साथ लेकर चलना, नेतृत्व करना, यह आपका मूल स्वभाव होता है। उस अनुसार आपका चरित्र बनता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम फरवरी महीने के राशिफल का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से हम इस महीने की ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस महीने करने वाले विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सिंह राशि के स्वामी रवि ग्रह अपने आदर्श शत्रु शनि महाराज की मकर राशि में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है, वहाँ शनि महाराज भी उपस्थित है। आपकी कुंडली में मकर राशि षष्ठ स्थान पर आती है। 13 फरवरी तक रवि वही विराजमान रहेगा। उसके बाद वह शनि महाराज की ही कुंभ राशि में अर्थात आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेगा। षष्ठ स्थान रवि को अच्छा लगता है। वहाँ के रवि से शुभ फल प्राप्त होते हैं। प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़कर सफलता की दिशा में आगे बढ़ते रहना, यह गुण आप में मूल रूप से होता है। उन गुणों में अब वृद्धि होने वाली है। वास्तविक रूप से इन सभी चीज़ों का आपके व्यक्तित्व पर अत्यंत सकारात्मक परिणाम होगा। पारिवारिक दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो कुंडली का द्वितीय स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। स्वास्थ्य द्वितीय धन, परिवार और वाणी का कारक माना जाता है। आपकी कुंडली का द्वितीय धनेश बुध ग्रह है। उसकी यात्रा आपके षष्ठ स्थान से मित्र और शत्रु दोनों के साथ शुरू है। परिणाम स्वरूप एक और परिवार में सुख शांति, सभी का सहयोग, माता पिता का आशीर्वाद, जीवन साथी का सहयोग, यह भाग सामने आएगा। दूसरी ओर विवाद भी उत्पन्न होंगे। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए आपको आगे बढ़ते रहना होगा। धन प्राप्ति के योग अधिक रहेंगे, क्योंकि द्वितीय से परिवार के साथ धन की स्थिति भी देखी जाती है। धन देना यह आपकी कुंडली के लिए उसका मुख्य कार्य है। वह धन आपको इस महीने में प्राप्त होगा। परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो परिश्रमेश की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सिंह राशि का परिश्रमेश शुक्र पंचम स्थान में विराजमान है, जिस कारण तृतीय स्थान में यह स्थिति निर्माण हुई है। साथ ही मंगल ग्रह जो आपके राशि के लिए राजयोग कारक माना जाता है, वह भी वही उपस्थित है। यह स्थिति भले ही शुभ लगती हो, फिर भी वहाँ शुक्र के शत्रु गुरु महाराज की धनु राशि आती है। लेकिन गुरु और शुक्र यह दोनों प्राकृतिक शुभ ग्रह माने जाते हैं, इसलिए भले ही उनमें शत्रुत्व हो, लेकिन उनके प्रभाव में सौम्यता होती है। परिणाम स्वरूप इस अवधि में आपके परिश्रम उत्तम रहेंगे। आप अधिकतम स्मार्ट वर्क करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली का पंचम स्थान और पंचमेश महत्वपूर्ण होते हैं। आपके पंचमेश गुरु महाराज सप्तम स्थान में विराजमान है। साथ ही पंचम स्थान में मंगल शुक्र यह 2 ग्रह विराजमान है। कुल मिलाकर विचार करें तो सिंह जातकों के लिए शिक्षा की दृष्टि से यह महीना लाभकारी सिद्ध होगा।
इष्ट देव से आपको भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होंगे। विशेष रूप से मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, फोटोग्राफी, टेक्निकल जैसे क्षेत्र में जिनकी पढ़ाई शुरू है उनके लिए सफलता के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। उन्हें उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। इस अवधि में आपकी अध्ययन में विशेष उन्नति होगी। साथ ही भविष्य में भी आप उन्नति की ओर अग्रसर रहेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह सब चीज़ें हम कुंडली के 6ठ स्थान से देखते हैं। वहाँ आपके राशि स्वामी रवि महाराज विराजमान है। वहाँ भले ही उनके शत्रु की राशि आती हो, लेकिन 6ठ स्थान उन्हें अच्छा लगता है। कुल मिलाकर विचार करें तो इस अवधि में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा हो तो व्यक्ति किसी भी संकट की स्थिति का सामना कर सकता है। संकट इसलिए कि आपके 4th और 10th स्थान से राहु और केतु काल सर्प योग की निर्मित कर रहे हैं, जिस कारण आपके घर की सुख शांति भंग होने की संभावना है। शत्रु भी आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, फिर भी आप उन्नति की ओर बढ़ते रहेंगे। राहु और केतु की आप अधिक चिंता न करें, क्योंकि वे मृत अवस्था में हैं। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो सिंह जातक नौकरी में है उनके लिए यह महीना लाभकारी सिद्ध होगा। सफलता की नई दिशा आपको प्राप्त होगी। साथ काम करने वाले सहकर्मियों से पूरा सहयोग मिलेगा। वरिष्ठ आपके काम पर अत्यधिक प्रसन्न रहेंगे। कुल मिलाकर काम से समाधान प्राप्त करने का जो विषय आता है वह आपको इस महीने में भरपूर प्राप्त होगा। केवल काम करना, मन लगाकर काम करने में बड़ा अंतर होता है। मन लगाकर काम करने के आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। व्यावसायिक जातकों के लिए थोड़ा संघर्ष, थोड़ा सा खर्च इस महीने में है। व्यवसाय के लिए आपका कुछ खर्च हो सकता है। उस खर्च से भविष्य में उन्नति के मार्ग आपके लिए प्रशस्त होंगे। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो भाग्य के भाग्य स्थान में यह स्थिति निर्माण हुई है जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। भावात भावम नियम के अनुसार जब कोई ग्रह उस स्थान से उसी स्थान तक आगे जाता है उसके प्राकृतिक बल में वृद्धि होती है। उस अनुसार सिंह राशि के भाग्येश मंगल ग्रह भाग्य से 9 स्थान आगे अर्थात 5वें स्थान में विराजमान है। 26 फरवरी तक मंगल वही रहेगा, जिस कारण आपका भाग्य समृद्ध होगा। उसके बाद वह मकर राशि अर्थात आपके 6ठ स्थान में प्रवेश करेगा। उपचय स्थान होने के कारण मंगल को वह अच्छा लगता है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ से उसकी दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी, जिस कारण आपका भाग्य अधिक समृद्ध होगा। कुल मिलाकर भाग्य की दृष्टि से फरवरी महीना आपके लिए लाभकारी, भाग्यवर्धक सिद्ध होगा। आपको उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्म स्थान में गत कुछ महीनों से राहु ग्रह विराजमान है। राहु को कर्म स्थान अच्छा लगता है। कलयुग के अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में राहु की विशेष पहचान है। साथ ही आर्थिक लाभ देने वाला ग्रह के रूप में भी उसे जाना जाता है। वह आपके 10वें स्थान में विराजमान है, अर्थात व्यवसाय और कर्म में सफलता के साथ आर्थिक लाभ भी देना उसके कारकत्व में आता है। उसके शुभ फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे, लेकिन अभी राहु मृत अवस्था में होने के कारण उसके शुभ फल देने की क्षमता थोड़ी कम हो गई है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो लाभेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। सिंह राशि का लाभेश बुध ग्रह स्वस्थान से 8वें स्थान में विराजमान है। इस स्थिति का अर्थ है कि एक और भाग्य
और कर्म का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आप उचित परिश्रम करोगे, लेकिन लाभ की दृष्टि से विचार करें तो तुलना में कहीं न कहीं उसमें कमी आएगी। अर्थात लाभ स्थान पर गुरु और मंगल जो आपके कुंडली के लिए राजयोग कारक है, उनकी दृष्टि है, जो आपके लाभ में वृद्धि निश्चित करेगी। लेकिन प्राप्त होने वाले लाभ से आपको समाधान नहीं रहेगा। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने में सिंह जातकों का बड़ा खर्च होगा। अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होने वाले खर्च, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए होने वाला खर्च आपको सामना करना पड़ेगा। साथ ही कुछ यात्राएं भी हो सकती है। विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां आपको पूरी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपका खर्च हो सकता है। इसीलिए पहले से ही आपको मानसिकता बना लेनी चाहिए। जो सिंह जातक विदेश में स्थित है, उनके लिए महीना बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन अपने देश वापस जाने की भावना उनके मन में तीव्रता से उत्पन्न होगी। कुछ जातक उस दृष्टि से प्रयास भी करने की संभावना है। शुभ अशुभ दिन, हर सुबह नया दिन आता है और उसके बाद रात होती है। अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, यह प्रकृति का चक्र जो मनुष्य जीवन पर लागू है। तो हर दिन किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ होते हैं, कुछ दिन अशुभ तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से सिंह राशि के लिए 8, 18 और 27 यह दिन शुभ रहेंगे, तो 6, 16, 15 और 25 यह दिन अशुभ, तनाव से भरपूर और संघर्ष भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको कार्यों का नियोजन करना है। उपायों की दृष्टि से ज्योतिष शास्त्र में सीधे सरल छोटे छोटे उपाय हैं जो हर कोई कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो, उनका प्रभाव बड़ा है। उस अनुसार सभी राशियों के जातकों ने अपनी लग्न एवं चंद्रमा के राशि के मंत्रों का प्रतिदिन 11 बार जाप करना चाहिए, क्योंकि आने वाले अप्रैल महीने में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, बल्कि सारे ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। उसके पूर्व राशि के अनुसार यदि आप मंत्रों का जाप करते हो तो शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ेगी, अशुभ चीज़ों की अशुभता कम होगी। उस अनुसार सिंह राशि के जातकों ने ओम क्लीं ब्रह्मणे जगतधाराय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 21 बार जाप करना चाहिए। आपको शुभ एवं सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इस तरह से मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि का हमने अलग वीडियो बनाया है। आप अपनी राशि का वीडियो देखें, दोस्तों और रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो साझा करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।